आज का पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख था। ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1982, सॉरी 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1833। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी और इसकी स्थापना जो है 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। इसके प्रमुख जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हैं सर मॉरिस ग्वायर, जो इसके हैं मुख्य न्यायाधीश, पहले जो संघीय न्यायालय के थे उसके। जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। जबकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरू करने की प्रयास की गया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने दिया था? सर्वदलीय सम्मेलन 1946, कांग्रेस पार्टी ने 1942, मुस्लिम लीग ने 1938 या फिर स्वराज पार्टी ने 1924। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, स्वराज पार्टी 1924। क्योंकि मई 1924 में स्वराज पार्टी ने एक आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया कि जिसमें कहा गया कि वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह पहला अवसर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही सत्य नहीं है कि संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई दिसंबर, प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। तो इसका कथन कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी ऑप्शन। ऐसा इसलिए है कि प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार नहीं किया गया था। इस तारीख को प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और स्वीकार जो है उसके लिए जो है वो 22 जनवरी 1947 है। इस तारीख को संविधान स्वीकार किया गया, प्रस्तावना जो है वो स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित संविधान सभा कब गठित हुई? जनवरी 1950 में, नवंबर 1950 में, अप्रैल 1952 में या अगस्त 1947 में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अप्रैल 1952 में। क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा को ही स्वतंत्र भारत की पहली विधायिका का रूप दे दिया गया, अर्थात संविधान सभा संसद का भी कार्य करने लगी। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब इसकी बैठक बतौर विधायिका की होती तो इसकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर करते। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्य हैं और इसके आधार पर चुनना है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो कौन सा कथन जो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है कि इसके दोनों कथन सही हैं लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ऑस्ट्रेलियाई के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर फ्रांस की क्रांति से? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मतलब बी ऑप्शन का जो है वो सही है। फ्रांस की क्रांति से जो है वो प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है?
गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और नागालैंड। तो इसका सही क्रम जो है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया, इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो था वो 6 राज्यों में 14 राज्यों में शामिल था। अगर बात की जाए ऑप्शन में जो दिए गए, गुजरात की स्थापना जो है वो 1960 में की गई थी और ये बंबई से अलग करके 15वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। ठीक है, हरियाणा जो है वो 1966 में बना था और नागालैंड जो है वो 1963 में बना था। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर नागालैंड और फिर हरियाणा। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना, इसमें अनुच्छेद उनके प्रावधान से जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान से भारत में प्रवर्जित भारतीय नागरिकों का नियमन, भारत मूल व्यक्तियों की नागरिकता और नागरिक अधिकारों की निरंतरता। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है, अनुच्छेद 11 जी में जो है और नागरिकों के अधिकारों का नियमन किया गया है, मतलब पहले का चौथा, दूसरे चौथा। पाकिस्तान नहीं, भारत के मूल व्यक्तियों की नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 8 में है। नागरिक अधिकारों की निरंतरता अनुच्छेद 10 में है और पाकिस्तान से प्रयोजित भारत में वो है अनुच्छेद 6 में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की प्रस्तावना का विचार लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सम्मिलित हैं विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली शपथ, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, भत्तों एवं विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा ली जाने वाली शपथ जो है वो अनुसूची 3 में दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो अनुसूची 5 और 6 में दी गई है। भत्तों और विशेषाधिकारों से जो सूची है वो अनुसूची 2 दी गई है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वो कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? 15, 16, 19, 20, 14, 15, 19, 29, 16, 19, 20, 22, 15, 16, 19, 29 और 30। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। कि जाति धर्म मूल वंश के आधार पर अनुच्छेद 15 है, अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है अनुच्छेद 29, 30 जो है वो जो है सिर्फ केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, जन जागरण के द्वारा या फिर नौकरी में प्रवेश दिलाकर। कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 2, 3, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो इसके द्वारा
अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का आधार प्रदान करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19(1)(b। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 19A। क्योंकि संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत बोलने की आजादी के अधिकार में न्यायालय के द्वारा इसको माना गया। जबकि अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(b) में है शांतिपूर्ण और निरायुध बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा विषय नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पोषण स्तर जीवन स्तर का ऊंचा करना, न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पोषण स्तर को ऊंचा करना जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। मतलब कि शामिल तो है लेकिन ये 42वें संवैधानिक संशोधन में शामिल नहीं किया गया था। इसके लिए जो है वो अनुच्छेद 39 पहले से ही संविधान में दिया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है 39A जोड़ा गया, जिसमें गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 48A पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए वन्य जीव की रक्षा कराने के लिए दिया गया। इन तीन 39A, 43A और 48A 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका है या द्विसदनीय विधायिका है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है। इस अर्थ में भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है और बाकी जो है अन्य प्रणालियां ब्रिटेन की भारत से मिलती जुलती हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया? 8, 10, 12 या फिर 7? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 8। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसने आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों उनकी आवश्यकताओं के संबंध में सिफारिश दी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए और इन्हें कुल 8 मूल कर्तव्यों की सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सुमेलित है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 19, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 22, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थानों की प्रशासन और स्थापना का अधिकार 30, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 20। तो कौन सा जो है वो सही है? तो सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 का में है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? 1 और 3, 1 और 2, 2 और 4 या फिर उपयुक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 2। पहला और दूसरा जो है वो मूल कर्तव्य हैं और बाकी जो 2 हैं ये जो है नीति निर्देशक तत्व। पर्यावरण का अनुच्छेद 48A में है,
और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो हैं इनका उल्लेख जो है 49 में। अगला प्रश्न है, हाँ, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान है? 333, 331, 332, 341। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 332। 341 में अनुसूचित जातियों की पहचान और संरक्षण है। 333 में राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान है जो हटा जा चुका है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व था जिसे अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अहर्ता रखता हो और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो कौन सा कथन जो है वो सही है? जिसका सही जो आंसर है कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि पहला गलत है, आर सही है। क्योंकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति है, वह किसी भी सदन की योग्यता नहीं रखता है। आज का आखिरी प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस पर विवाद का निपटारा होता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मतलब सी ऑप्शन का जो है वो सही है।